नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से देश के सभी शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में जलाभिषेक हुआ, पूजा अर्चना हुई। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा, भारी भीड़ यहां यात्रा में नजर आई। लेकिन चर्चा में है कांवड़ को लेकर जा रहे छोटे छोटे भोले। 5-7 साल के छोटे बच्चे भी कांवड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग दंग हैं। लोग कांवड़ के साथ साथ अपने बच्चों की तस्वीरें लगा रहे हैं। वहीं एक परिवार लड्डू गोपाल और राधा रानी की प्रतिमा अपने साथ लेकर यात्रा कर रहा है। आज आपको कांवड़ यात्रा की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में निकाली गई भव्य कांवड़ यात्राओं की तस्वीरें दिखाएंगे। नर्मदा के तट से निकली संस्कार कांवड़ यात्रा के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ और महाकाल समेत सभी ज्योतिर्लिंगों में हुई पूजा आरती भी आज आपको दिखाएंगे। और शुरुआत करते हैं कांवड़ यात्रा की ऐसी खूबसूरत तस्वीरों से, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। गंगा घाट तक के लंबे रास्ते पर हर उम्र के शिव भक्त हैं, पर इनके बीच जब नजर 5-7 साल के छोटे छोटे कांवड़िए पर जाती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। कोई मासूम बच्चा अपने पिता के साथ भारी भारी कांवड़ उठाए जा रहा है, तो कोई अपने दादा के साथ कदम से कदम मिला रहा है। आस्था के पथ पर यह अद्भुत दृश्य है, जहां बच्चे भी शिव भक्ति में लीन हैं। कोई स्केटिंग करते हुए गंगा जल उठाने चला है, तो कोई शिव के ही भेष में यात्रा कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। न पुण्य न पाप, न सुख न दुख, जो पूरी तरह शिव के हैं वो शुद्ध चेतना है, वो स्वयं शिव हैं। शिवोहम शिवोहम, जो आदि शंकराचार्य ने कहा और जिसे हजारों साल की आस्था ने आधार दिया। ये छोटे छोटे कदम भी शिव भक्ति के उसी पथ पर हैं। हरिद्वार के रास्ते पर वैसे तो कांवड़ियों की भक्ति के हजारों खूबसूरत रंग हैं, लेकिन नन्हे मुन्ने कांवड़ियों की श्रद्धा देखकर हर कोई दंग है। पांच साल का बालक और ऐसी कठिन यात्रा, यकीन नहीं होता। रमन की कांवड़ में 11 लीटर गंगा जल है, मगर चेहरे पर जरा भी थकान नहीं। कदम पूरे जोश में बढ़ रहे हैं। ये भी भोले की भक्ति का ही उपहार है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाले रमन ने ऐसा संकल्प लिया और उसे पूरा कर पा रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में। कहाँ से जल लेके आ रहे हो? हरिद्वार का। अच्छा, क्या मन्नत है आपकी जो आप जल लेके आ रहे हो? मम्मी पापा के लिए। रमन के पिता भी उनके साथ हैं। पिता 151 लीटर गंगा जल लेकर चल रहे हैं और उनकी शिव भक्ति देखकर ही ये छोटा बच्चा भी कांवड़ पथ पर मस्त मगन चला जा रहा है। शिव का नाम जपे जा रहा है। साल का है, रमन वाल्मीकि लाल है, इसका 11 लीटर जल लेके आ रहा है। क्या मन्नत मांग के लेके आया? ये मन्नत मांग रखी है ना, मम्मी पापा के लिए जल लेके आ रहा। आस्था के इस पथ पर रमन अकेले नहीं है। 7 साल के युग ने तो शिव का ही रूप धरा है। शिव जैसे वस्त्र, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। शिव शंकर के रूप में इस बालक को यात्रा करते देखकर लोग अभिभूत हो गए। हापुड़ लौट रहे युग को देखने के लिए भीड़ जुट गई और लोगों ने भाव विभोर होकर प्रणाम किया। 7 साल के इस कांवड़िए का उद्देश्य भी बड़ा है। युग ने देश में सुख शांति और शहीद जवानों के नाम पर यात्रा शुरू की। कांवड़ यात्रा के दौरान युग जहां से भी गुजरे, लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके साथ शिव शंभू के जयकारे लगाए। शिव भक्ति की राह पर नन्हे मुन्नों को चलते देखना एक अलग एहसास है। कुछ ऐसे भी हैं जो चल नहीं रहे बल्कि स्केटिंग करते जा रहे हैं। इस तरह यात्रा करना आसान नहीं, पर अपनों के साथ और उनकी देखरेख में ये दोनों बच्चे हरिद्वार से दिल्ली के सफर पर हैं। शिव निराले, उनके भक्तों के रंग भी निराले। 8-9 साल की उम्र में कांवड़ यात्रा और वो भी स्केटिंग करते हुए, भला कौन सोच सकता है।
कुछ खाना। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, एक नंदिनी ये लड़की है और ये युग लड़का है। हाँ। ये 9 साल की और ये 11 साल का है। हाँ। और ये स्केटिंग करते थे घर पे ही, कोई हाँ। कोचिंग वोचिंग नहीं कराई थी आज तक। हाँ। तो अभी मैंने कावड़ यात्रा से 1 हफ्ते पहले इनको थोड़ा सा ट्रेन करने के लिए एक कोच के पास भेजा, अंश प्रजापति के पास। हाँ। उन्होंने इनको कुछ ट्रिक्स बताई कि आप हाईवे पे लॉन्ग टाइम तक कैसे रन कर सकते हैं। हाँ। तो बस इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराई, 10-20 किलोमीटर वहाँ गाजियाबाद में प्रैक्टिस कराने के बाद इनका मन था कि पापा जी हम इस बार जल लेके आएंगे। मैंने काफी मना किया, परिवार ने भी काफी मना किया कि नहीं छोटे बच्चे हैं, हाईवे में बहुत भीड़ होती है, कुछ हुड़दंगी भी चलते हैं इस कांवड़ यात्रा में। हाँ। लेकिन भोले बाबा की इच्छा थी, इसलिए हम इनको लेकर के जल लेने के लिए हरिद्वार आए और हरिद्वार से अब हम मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और आगे का भी रास्ता जो है इसी तरह से भोले के आशीर्वाद से पूरा होगा। गंगा जल लेकर आते हुए या हरिद्वार जाते हुए शिव भक्ति की हैरान करने वाली ऐसी बेहिसाब तस्वीरें हैं। 10 साल का तिरिश अपने परिवार के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला है। यात्रा पर जाने की प्रेरणा दादाजी से मिली है, यानी दादा और पोता दोनों साथ साथ कांवड़ लेकर जा रहे हैं। परिवार के दोनों बेटे और बहुएं भी यात्रा में साथ हैं, लेकिन तिरिश की भक्ति भावना देखकर आसपास के लोग हैरान हैं। फिलहाल हम भोले के दर्शन एक छोटे से भोले के रूप में देख रहे हैं। ये छोटे से भोले हमें एक शिविर के पास मिले हैं, यात्रा करते हुए जल लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे। इसी बीच हम भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भोले आपका? तिरिश। तिरिश। यस। अच्छा, तिरिश कहाँ के रहने वाले हो? गरखेड़े। कितना जल है तुम्हारे पास? 2 लीटर। 2 लीटर? और कौन कौन साथ में है? बाबा, मम्मी, पापा, चाचा और चाची। अरे वाह, पूरा घर है। ये बाबा है इनके, तिरिश के, मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है। आपकी उम्र कितनी है? 55 साल। 55 साल। तो किसके कहने पे तुम जल लेकर आए? बाबा। बाबा आपने बताया? हाँ बोले, आपने बताया। पहली कांवड़ यात्रा है? दूसरी है। दूसरी है? हाँ बोले। 10 साल का है? हाँ जी। तो पिछली साल भी आप ही लेकर गए होंगे? हाँ जी, पिछले साल भी लेके गया था। और आपका नाम क्या है? राजू। आप कितने साल से यात्रा कर रहे 2002 से। 2002 से 23 साल आपको यात्रा करते हो? हाँ बोले। तिरिश अपनी कांवड़ को लेकर पूरी तरह सतर्क है। उसे सावधानी से रखता है, ख्याल रखता है और हाँ, अपने से बड़ों की सेवा भी करता जा रहा है। अब जरा शिव भक्ति का ये अनोखा रंग भी देखिए। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपने साथ बच्चों को यात्रा पर ले आए हैं। बच्चों को प्रेम में रखकर आगे बढ़े जा रहे हैं। कुछ लोगों का मकसद होता है, लक्ष्य होता है कि सावन में कांवड़ यात्रा करनी ही करनी है, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ आप देखिए बहुत सारे परिवार मेरे साथ में हैं जो कि जल लेकर निकले हुए हैं और आप देखिए कि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को प्रेम में बैठाया, जल को सीने से बांधा और निकल पड़े हैं यात्रा पर। बच्चे रोए ना, इसलिए किसी के हाथ में फ़ोन दे दिया गया है, किसी के हाथ में डमरू दे दिया गया है। बच्चे भी मस्त है। ये पूरा एक परिवार है, एक कुनबा है जो कि अपने साथ प्रेम ने बच्चों को बैठा कर लेकर निकला है। क्या नाम है आपका? चंची। जी, कहाँ से आए आप लोग? हम हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? दिल्ली बदरपुर। दिल्ली बदरपुर। कितने बच्चे हैं आपकी टोली में? हमारे वैसे तो 250 जने आए हैं, बच्चे 7-8 बच्चे सबके पास। और 8 बच्चे हैं ट्रॉली में। हाँ। तो ये परेशान नहीं करते, रोते नहीं? मौसम कभी धूप है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है। रोते भी है, बारिश भी आती है, तभी उसमें पैदल चलना पड़ता है क्योंकि बच्चे भी शरारती भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, उसको लेके जाना पड़ता है। अब तीर्थ पे निकले तो जाना ही पड़ेगा। जल भी आए उधर 27 कितना तारीख को? 23 तारीख को जल आया। अभी सताते भी है, धूप भी है, बारिश भी होती है, उसमें चलना तो पड़ेगा। फिर शिवम नाम है? अरे वाह, नाम भी भोले का है। शिवम, ठीक हो? क्या कर रहे हैं फोन में? देखिए, शिवम की प्राइम में जूस है, बिस्किट है, सब कुछ है, सारा इंतजाम शिवम करके चले हैं। करना पड़ता, उतर नहीं पाता ना, उतारेंगे तो भाग जाएगा। परेशान तो नहीं करता? नहीं नहीं, परेशान करता है बारिश हारिश में, धूप में, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से चलते हैं। कितनी यात्रा बाकी है? मेरी 2। बच्चों के हिसाब से ये यात्रा आसान नहीं। धूप, गर्मी, बारिश की चुनौतियां हैं, मगर इन बच्चों पर भी जैसे शिव की कृपा है। बिस्किट, जूस और खाने पीने की चीजें उनके साथ रखी हैं।
खाते पीते चले जा रहे हैं। कावड़ यात्रा में बच्चे हैं तो बच्चों से जुड़ी भावनाएं भी हैं। इस कावड़ को देख लीजिए, इसमें उस डॉक्टर की तस्वीर है जिस डॉक्टर ने भगवान बनकर विशाल की बेटी को नया जीवन दिया था। बड़ौद के रहने वाले विशाल उसी डॉक्टर की तस्वीर कावड़ के साथ लिए 31 लीटर जल हरिद्वार से लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने बस पूछो मत। मेरे से मेरी बेटी प्री मैच्योर हुई थी और डॉक्टर साहब ने 1.5 महीने अपने अंडर रखी और आज मेरी बच्ची उनके आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ है और मैं उनके लिए 31 लीटर जल लेकर आया हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। सहारनपुर के इस पिता की भावनाओं को भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कावड़ पर 3 बच्चों की फोटो लगी है। बड़ी बेटी 8 साल की है, बेटा कार्तिक 6 साल का और सबसे छोटा बेटा निहाल बस 8 महीने का है। कावड़ पर ही नहीं, टी शर्ट पर भी बच्चों की तस्वीरें हैं। औलाद को लेकर जो मन्नत महादेव से मांगी थी वो पूरी हुई, इसलिए कावड़ बच्चों के लिए है, बच्चों के नाम है। बच्चे की फोटो से लगाई जी, महादेव से मन्नत मांगी थी, महादेव ने मन्नत पूरी की है। किस तरह की मन्नत मांगी थी? भगवान हमारे बच्चों का जोड़ा मिला दे। महादेव ने जोड़ा मिला दिया, हम खुश हैं। इस भक्ति पथ पर परिवार, समाज और देश से जुड़ी भावनाएं घुल मिल गई हैं। असंख्य भक्त जो इस यात्रा में चल रहे हैं, उनके मन में शिव है और शिव इन सभी के हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कावड़ यात्रा में छोटे बच्चे तो शामिल हैं ही, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस भक्ति पथ पर लड्डू गोपाल भी यात्रा में हैं। सहारनपुर की काजल अपने परिवार के साथ साथ लड्डू गोपाल और राधा रानी को लेकर कावड़ यात्रा कर रही हैं। दोनों की प्रतिमा को बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली फ्रेम में बैठाकर वो हरिद्वार ले गई। परिवार के सदस्य की तरह ही उन्हें इस यात्रा में अपने साथ रखा। महादेव और कान्हा के प्रति परिवार की ऐसी भक्ति और समर्पण की लोग सराहना कर रहे हैं। कावड़ में कान्हा के साथ राधा रानी को भी लेकर ये काजल कावड़ यात्रा कर रही है। भोले के साथ कान्हा की भक्ति की ये अनूठी तस्वीर देखने को मिली है, जब कावड़ यात्रा में कान्हा के साथ राधा रानी भी नजर आई। और आज यानी सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर मध्य प्रदेश में भव्य और विशाल कावड़ यात्राएं निकाली गई। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यात्रा जबलपुर में नर्मदा तट से शुरू हुई। इस यात्रा में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए। इसी तरह आगर मालवा में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा में 10,000 से ज्यादा महिलाएं पारंपरिक परिधान में शामिल हुई। अलग अलग इलाकों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। ये यात्रा अनोखी है, अद्भुत है। ये कावड़ यात्रा गंगा नहीं बल्कि नर्मदा के तट से शुरू हुई। ये संस्कार कावड़ यात्रा है जिसका अपना इतिहास है, अपने कीर्तिमान है। मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी कावड़ यात्रा सोमवार को नर्मदा के तट पर गौरी घाट से शुरू हुई और करीब 1 लाख कावड़ियों के साथ खमरिया में मौजूद कैलाश धाम मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। करीब 35 किलोमीटर की ये संस्कार कावड़ यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। यात्रा का ये 15वां साल है और इस यात्रा की खास बात ये है कि हर श्रद्धालु नर्मदा जल के साथ एक पौधा भी लेकर चलता है, जिसे कैलाश धाम की पहाड़ियों में रोपा जाता है और इस प्रयास से कैलाश धाम की पहाड़ी हरियाली से भर चुकी है। आपको बता दें कि संस्कार कावड़ यात्रा का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इस
बार भी हर उम्र, हर तबके के लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। संत और सियासतदानों के साथ समाज के जाने माने लोग जुड़े। एक तरफ नर्मदा का जल और दूसरी तरफ एक वृक्ष, ये देश में अनुकरणीय यात्रा है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं संदेश नहीं दे सकता, संदेश तो दादा गुरु जैसे लोग देते हैं। वो कहते हैं वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, और इसलिए मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं कि अगर हम वर्ष में एक पौधा बनाकर वृक्ष बनाएं लगाकर, तो मुझे लगता है ये संकल्प की पूर्ति होगी। संस्कार कांवड़ यात्रा देश की पहली यात्रा है जिसके साथ जल भी है और वृक्ष भी है। ये अनूठा संदेश है। अब इस भव्य यात्रा को देखिए। आगर मालवा में सावन के दूसरे सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 10,000 से ज्यादा महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। पूरे रास्ते जयकारे और भक्ति गीतों से माहौल शिवमय बना रहा। पुष्प वर्षा होती रही। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए ये यात्रा दोपहर बाद बैजनाथ महादेव मंदिर जाकर संपन्न हुई। झांसी में भी सावन के दूसरे सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कांवड़ियों ने हिस्सा लिया। यात्रा में बग्घी, घोड़े और पालकी शामिल हुई, लेकिन आकर्षण का केंद्र रही आदियोगी शिव प्रतिमा। इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। रामराजा सरकार की नगरी ओरछा से चलकर झांसी में पहुंच नदी के पास बने शिव मंदिर पर जाकर ये कांवड़ यात्रा समाप्त हुई। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के डोंबिवली में भी भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत डोंबिवली के प्रसिद्ध पिंपलेश्वर महादेव मंदिर से हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु कांवड़ लेकर चले। बोल बम, हर हर महादेव की जय घोष के साथ माहौल शिवमय हो गया। ढोल नगाड़ों, भगवा ध्वजों और शिव भजन के साथ यात्रा भाव विभोर करने वाली भक्ति के साथ आगे बढ़ती रही। इसमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर कांवड़ यात्रियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज काशी, उज्जैन, ओमकारेश्वर से लेकर प्रयागराज और देवघर तक भक्ति और आस्था की अद्भुत तस्वीरें दिखी। आज सावन के दूसरे सोमवार के साथ कामिका एकादशी का शुभ संयोग भी है। ऐसे में दर्शन, पूजन और जलाभिषेक के लिए लाखों की संख्या में भगवान शंकर के भक्त उमड़े। महादेव के देवालयों से लेकर ज्योतिर्लिंग धाम तक हर जगह बम बम भोले का उद्घोष होता रहा और भक्त शिव आराधना में डूबे रहे। सावन के दूसरे सोमवार की भव्य और दिव्य तस्वीरें भगवान भोले के भक्तों की भक्ति और उत्साह को बयां कर रही है। आज सुबह से ही शिवालयों में पूजा पाठ और जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु जल लेकर शिव मंदिर पहुंचे। लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर अपनी बारी आने पर फूल, अक्षत, बिल्वपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की। सोमवार और एकादशी एक साथ होने से आज दुर्लभ और अत्यंत शुभ योग बना।
ऐसे में सोमनाथ और केदारनाथ से लेकर उज्जैन, देवघर, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज तक ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में बाबा के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पहले बात महाकालेश्वर की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तय समय से पहले जागे। तड़के 2:30 बजे ही गर्भगृह के कपाट खोल दिए गए। इसके बाद भस्म आरती की रस्म की शुरुआत हुई। पहले भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया। घंटे, घड़ियाल, शंख ध्वनि और झांझ मंजीरों के बीच महाकाल की आराधना हुई। भगवान महाकालेश्वर को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। भगवान महाकाल को प्रतिदिन अनुसार भगवान महाकालेश्वर को 16 पुजारी, हमारे पुजारी परिवार के द्वारा भगवान महाकालेश्वर को विधि विधान से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। भगवान महाकालेश्वर की भस्म चढ़ाई गई, भस्म आरती करी गई। भगवान के निराकार से साकार रूप को देखने के लिए हजारों भक्त मंदिर में मौजूद थे। पूजन श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। भस्म आरती का दिव्य दृश्य देखकर भक्त अभिभूत हो गए। मैंने कई बार महाकाल के दर्शन किए, लेकिन इस बार बहुत सुंदर और भस्म आरती जो वो इतनी सुंदर, और उनके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सावन के महीने में जैसे कि आज सोमवार है, और उनके दर्शन पाकर मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। हमारे को महाकाल बाबा जी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बुलाया है। हम पंजाब होशियारपुर से आए हैं। मतलब कि ऐसा देखने का सौभाग्य हमें कभी पहले प्राप्त नहीं होगा। जो भस्म आरती देख के जो आनंद आया, साक्षात बाबा जी यहाँ पे विराजमान है महाकाल। मतलब कि इतना उत्साह भस्म आरती देखने के बाद, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे बाबा जी यहाँ पे खुद विराजमान है। इस बार का जो नज़ारा था वो बिल्कुल अद्भुत था, अलग था। और सावन के महीने में जो प्रभु की इच्छा है और जो शक्ति है वो बिल्कुल अद्भुत और निराली होती है। बहुत बड़ी मान्यता है इनकी। और ये इस खास पेशकश में इतना है। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार। विगलज्जलं प्रवाहपावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विना डमर्वय चकार चण्डताण्डवं नवो जुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्।